हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे सेकंड लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे लिखते हैं और उसकी सम इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोबाल्ट NH3 होल 6 Cl3, ये मेरे पास क्या एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इसकी कुछ सिंपल सी टर्म है, टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कुछ टर्म्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, जैसे के अंदर आपको ये कोबाल्ट दिख रहा है, तो कोबाल्ट क्या है? सेंट्रल मेटल एटम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जो ये अमोनिया है इसे हम बोलते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स मीन्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हो। इलेक्ट्रॉन मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो ये क्लोराइड आयन है उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। और ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट में जो आपको पूरे ये स्क्वायर ब्रैकेट है इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ये कुछ सिंपल सी टर्म है कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जिसके अंदर एक हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है या फिर एक स्फीयर होता है, और इसके बाहर कुछ जो भी एटम या आयंस अटैच होते हैं उन्हें हम बोलते हैं काउंटर आयंस। स्टूडेंट ये थी हमारे पास टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपको विजिबल नहीं थी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंड जो भी मेटल प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और जो यहाँ पे कंपाउंड या कुछ भी हो सकता है जो ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट हो विदाउट मेटल्स, उन सभी को हम बोलते हैं लिगेंड्स। हम एक एक करके सभी डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। लिगेंड्स अलग अलग टाइप के होते हैं हमारे पास, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड एक्सेट्रा। एंड काउंटर आयंस को हम एक नाम और भी देते हैं आयनाइजेबल आयंस, जो कि आयनाइज हो सके। जो आयंस आयनाइज हो जाते हैं उन्हें हम आयनाइजेबल आयंस बोलते हैं। तो ये है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मतलब किस तरह का दिखता है, उसमें कौन कौन सी टर्म होती हैं। अभी हम एक एक करके सभी टर्म डिस्कस करेंगे। तो फिर मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी वो एंटिटी है, इट कंसिस्ट द सेंट्रल मेटल एटम एंड molecules or atoms contain positive, negative and neutral with lone pair of electrons। सेंट्रल मेटल एटम, जैसे मान लो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। इसके अंदर एक मेटल प्रेजेंट होंगे, इसके साथ कुछ भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, इसके साथ कुछ मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। उन्हें हम वो पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं, नेगेटिव एंड न्यूट्रल भी हो सकते हैं, बट कंडीशन है उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी या स्फीयर। अभी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो तीन टाइप का हो सकता है हमारे पास। जो कॉम्प्लेक्स वो डिफरेंट टाइप मींस एक हमारे पास कटायनिक कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जो भी कॉम्प्लेक्स होगा उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर नेगेटिव चार्ज है उसे हम अनायनिक बोल देंगे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर उसके ऊपर
कोई भी चार्ज ना हो तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जीरो चार्ज मतलब कोई चार्ज ना हो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर, उसे हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसे हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इन तीनों के एग्जांपल हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लिगेंड्स, तो लिगेंड्स हमारे पास द मॉलिक्यूल और एटम विच कैपेबल ऑफ डोनेटिंग lone pair of electrons is called ligands। लिगेंड्स वो मॉलिक्यूल और एटम होते हैं हमारे पास जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हो। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल की बात करें, अमोनिया, अमोनिया एक लिगेंड है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे हमारे पास साइनाइड भी हो सकता है, इसके पास भी हमारे पास लोन पेयर होते हैं। और हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास, नाइट्रोजन के पास। जैसे SCN है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास और सल्फर के पास। और जैसे एटम हो सकते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, इसके पास लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ एटम है। तो इस तरह से इसेक्ट्रा हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल और एटम होंगे जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लिगेंड्स। अब वो लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। वो मोनोडेंटेड मींस वो एक लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं, वो दो लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं और तीन लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं। जो लिगेंड्स वन लोन पेयर डोनेट करते हैं उसे हम मोनोडेंटेड बोलते हैं। जो दो लोन पेयर डोनेट करते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे हम बाइडेंटेड बोलते हैं। जो तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उनको हम बोलते हैं ट्राइडेंटेंट। जैसे चार करेंगे तो टेट्राडेंटेंट, अगर पांच करेंगे तो पेंटाडेंटेंट, ऐसे अगर सिक्स करेंगे तो हेक्साडेंटेंट। इनको हम एग्जांपल वाइज डिस्कस करेंगे। और जो लिगेंड्स है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल तीन टाइप के हो सकते हैं हमारे पास, जो कि इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। पहले हम बात करते हैं मोनोडेंटेंट लिगेंड्स की। हम बात करते हैं मोनोडेंटेंट लिगेंड्स। तो मोनोडेंटेंट लिगेंड्स क्या होते हैं? द लिगेंड्स which donates one lone pair of atom to the one lone pair of electron to the central metal atom। The ligands which donate only one lone pair, जो एक ही लोन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, या उनके अंदर आइडोटी हम लिख सकते हैं ओनली वन डोनर एटम। जिनके पास ओनली वन डोनर एटम होता है लिगेंड्स के पास, उसे हम बोलते हैं मोनोडेंटेंट लिगेंड्स। जैसे एग्जांपल है हमारे पास अमोनिया, वाटर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव एंड CO इसेक्ट्रा। तो ये सभी हमारे पास क्या है? मोनोडेंटेंट लिगेंड्स हैं जो कि ओनली सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। नेक्स्ट जो मैंने अभी बताया मोनोडेंटेड लिगेंड्स के बारे में, उन लिगेंड्स में कौन कौन से एटम होते हैं जो कि लोन पेयर डोनेट करते हैं, आपको इस एक टेबल के थ्रू समझा रहा हूं। इस टेबल में जितने भी लिगेंड्स दिए गए हैं वो सभी लिगेंड्स आपने अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना है। तो अभी बात करेंगे बाइडेंटेंट लिगेंड्स। तो बाइडेंटेंट लिगेंड्स वो लिगेंड होते हैं विच डोनेट्स टू लोन पेयर
of electrons to the CME central metal atom। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास, या उसके पास दो डोनर एटम हो सकते हैं या वो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन मीन्स COO नेगेटिव, इसे हम बोलते हैं ऑक्सिलेट आयन। ये हमारे पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन में CH2 CNH2 CH2 NH2। ये हमारे पास क्या है, इथाइलिन डायमाइन है, जो कि हमारे पास दो नाइट्रोजन डोनर एटम कंटेन करता है। आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर या दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए बाइडेंटेड लिगेंड है। ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, इसके अंदर ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करता है। हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, जो कि मैंने आपको इस टेबल की समझा रहा हूँ। स्टूडेंट, इस टेबल में जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड दिए गए हैं आप कृपया नोट कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेट्राडेंटेड मींस जिसके अंदर तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी हो, और टेट्राडेंटेड जिसके अंदर चार इलेक्ट्रॉन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है कोई भी ग्रुप। तो इसके अंदर हमारे पास है डाई इथाइलिन ट्रायमीन। तो डाई इथाइलिन एक, दो और तीन, तीन हमारे पास अमीन ग्रुप हैं जो कि लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टेट्राडेंटेड लिगेंड है। और ये टेट्राडेंटेड है जिसके अंदर ट्राई इथाइलिन होंगे, हमारे पास तीन इथाइलिन ग्रुप्स होंगे, जिसके पास चार हमारे पास अमीन ग्रुप हैं। तो मीन्स वो चार इलेक्ट्रॉनों पेयर डोनेट कर सकते हैं एक टाइम पे, इसलिए इसे हम बोलते हैं हम टेट्राडेंटेड। अभी आपको मैं एक पिक्चर की तरह समझा रहा हूँ कि इसके अंदर इस जो भी टेबल है मेरे पास, इसके अंदर पेंटाडेंटेड भी है और हेक्साडेंटेड भी है, जो कि आप नोट कर लेना अपनी कॉपी और नोटबुक के अंदर, जो कि इस फोटो के अंदर दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिलेटिंग लीजेंड। जो चिलेटिंग लीजेंड्स होते हैं हमारे पास, चिलेटिंग लीजेंड वो लीजेंड होते हैं जो कि एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। चिलेटिंग लीजेंड वो लिगेंड है जो एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उसे हम चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। और जो लिगेंड हमारे पास एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करते हैं, जो इफेक्ट होता है उनका, उसे हम बोलते हैं चिलेटिंग इफेक्ट या चिलेशन। तो चिलेटिंग लिगेंड वो लिगेंड डोनेट्स टू और मोर देन टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू CMA सेंट्रल मेटल एटम। वो लिगेंड जो दो या दो से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, उसे हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। जैसे एग्जांपल है इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डाइथाइलिन ट्रायमीन, ट्राइथाइलिन डायमीन, जो भी हमने अभी डिस्कस किया है, बाइडेंटेंट टरडेंटेंट लिगेंड्स वगैरह, वो सभी क्या हैं, चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, जो कि हमारे पास एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। और स्टूडेंट याद रखना, जो इनका जो इफेक्ट होता है उसे हम चिलेशन बोलते हैं। और जो चिलेशन इफेक्ट है, जितना ज्यादा हमारे पास चिलेटिंग ग्रुप अटैच होते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स के साथ, एक नोट कर लेना यहाँ पे, इफ मोर चिलेटिंग लिगेंड attached to CMA, the complex formed is more stable। जितने ज्यादा कोई भी सेंट्रल मेटल के साथ चिलेटिंग लिगेंड अटैच होंगे, वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उतना ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है चिलेशन या चिलेटिंग लिगेंड्स की, इसी को हम बोलते हैं चिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड है, वो मोनोडेंटेंट
ligands which have the two donor atom। एक मोनोडोनर लिगेंड है जिसके पास टू डोनर एटम होते हैं एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन्स पेयर टू सेंटर मेटल एटम बाय मोर देन वन साइड। मतलब मोर देन वन साइड से वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं साइनाइड। अब जो साइनाइड है उसके अंदर नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और साइनाइड के अंदर कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जैसे हम बोलते हैं अगर हमारे पास नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसे हम बोलते हैं उसे हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं। अगर कार्बन करता है तो उसे हम साइनाइड ग्रुप बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास एग्जांपल है एससीएन, इसके अंदर नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और सल्फर भी कर सकता है। हमारे पास NO2 नाइट्राइड ग्रुप भी है जिसके अंदर ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है। तो स्टूडेंट ये कुछ थे एम्बीडेंटल लिगेंड्स जो कि जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं और वो अलग अलग एटम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसे हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। तो स्टूडेंट होप है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है एंड द अल्फाबेटिक नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।